हेलो दोस्तों, मास्टरमाइंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल के बारे में, जो कि आज दूसरा दिन होगा। इससे पहले एक वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले पिछला वीडियो देखिए, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट डाटा था। तो आज हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए, और हम स्पीड में थोड़ा सा इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्जाम नजदीक है। इसको लगाने के लिए तो 1.5 घंटा में भी पढ़ाया जा सकता है, 2 घंटा में, लेकिन लगभग 10 से 15 मिनट में यह पूरा डाटा आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो स्पीड में चलेगा क्लास, आप लोग गौर से देखिएगा। बिहार का नाम बिहार है, यानी कि यह बिहार नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं की संख्या यहाँ पे ज्यादा था। बौद्ध भिक्षु यानी कि बौद्ध मठ, तो बौद्ध मठों की अधिकता के कारण ही बिहार का नाम बिहार पड़ता है, जिसकी राजधानी पटना है। पटना का नाम कुछ समय समय पर यह बदलते रहा है, यानी प्राचीन काल में इसका और भी नामों से जानते थे, जैसे कि पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर तथा अजीमाबाद। एक बार दिल्ली दरबार लगा था। इसे तो दिल्ली दरबार 3 बार लगा हुआ है, 1877 में, 1903 में, 1911 में। दिल्ली दरबार मतलब कि दिल्ली को सजा दिया जाता था। काफी ब्रिटेन से जो रानी महारानी आती थी, चाहे राजा, उनके स्वागत में ही दिल्ली को सजा दिया जाता था। तो यह 3 बार हुआ है, 1877 में लॉर्ड लिटन के समय, 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय, और 1911 में हार्डिंग के समय। हार्डिंग द्वितीय था। अब देखिए यहाँ पे हम इसलिए बताया है क्योंकि बंगाल विभाजन एगो हुआ है 1905 में। बंगाल जब विभाजन हुआ था, उस समय यहाँ के गवर्नर था लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। उसी समय बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है संप्रदाय के आधार पर। लेकिन जब पूछा गया तो वो लोग बताता है कि नहीं, अंग्रेज लोग, कि बंगाल में प्रशासनिक समस्या हो रही है, जिसके कारण हम बंगाल को विभाजित करें, और वही बांट दिया जाता है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, जिसमें हिंदू मुस्लिम के आधार पर यह विभाजित किया गया था। इसी समय जब बंगाल को बांटा गया था, उसी समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये लोग एक में था। तो वही लिखा हुआ है, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ है, लेकिन फिर बंगाल विभाजन रद्द भी किया गया था 1911 में, जब 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार लगा हुआ था। उसी समय यह साउंड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा रुको। साउंड अथी बंगाल विभाजन रद्द किया गया था 1911 में। अब देखिए, जब 1911 में रद्द किया गया था, तब 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में ही पृथक बिहार प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था, और वह मांग किए थे सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए हम बोल सकते हैं आधुनिक बिहार के जनक कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही। यही मांग किए थे कि बिहार को अलग प्रांत बनाया जाए। बिहार प्रांत का फाइनली गठन कर दिया जाता है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार प्रांत का गठन कर दिया गया। जब बिहार बनाया गया था, उसी समय बिहार के साथ झारखंड, और झारखंड के अलावा उड़ीसा भी था। बिहार के साथ झारखंड और उड़ीसा भी था। झारखंड भी अलग हो गया हमसे, और आज उड़ीसा भी हमसे अलग हो गया है। पहले उड़ीसा अलग होता है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो गया, और झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को हमसे अलग हो गया। झारखंड 46% अपना भूमि लेकर हमसे अलग हो गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ, जबकि उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। अब देखिए, कुछ हमारा राजकीय चिन्ह है, जैसे कि बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है, राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पक्षी गौरैया है, राजकीय पुष्प गेंदा है, मछली देखा जाए तो मांगुर है, पशु अगर देखा जाए तो बैल है। यह सब राजकीय है, मतलब बिहार का है। बिहार राज्य का गीत है मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार, और राज प्रार्थना है यहाँ के मेरे रफ्तार पे सूरज की किरणें नाच करे। राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। कबड्डियों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अब देखिए, जनसंख्या के क्रम में अगर देखा जाए तो हम लोग तीसरे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पर यूपी है, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है बिहार। क्षेत्रफल के क्रम में देखा जाए बिहार का स्थान तो यह 12वें क्रम पे आता है। अब देखिए, बिहार की भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए, भौगोलिक स्थिति देखा जाता है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, तो यह 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसको याद ही कर लीजिए, कभी ना कभी क्वेश्चन जरूर आएगा। राज्य की जलवायु यानी कि बिहार की जलवायु की बात किया जाए तो मानसूनी जलवायु है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जबकि यहाँ पे वर्षा अगर देखा जाए तो 112 सेंटीमीटर औसत वर्षा होता है, और पूरा दुनिया में या पूरा भारत में सर्वाधिक वर्षा मासीराम में होता है, मेघालय में 1141 सेंटीमीटर। देखिए,
सबसे गर्म स्थान देखा जाए बिहार का तो गया होता है, और राज्य का उच्च न्यायालय यानी कि पटना में है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया था। यहाँ पे पुलिस स्टेशन का बात किया जाए तो 853 गो है। यहाँ का बहुत सारा लोक नृत्य भी है, जैसे कि कठघोरावा, छाऊ, धोबिया, झिझिया, झरनी, कारमा, डोमकच इत्यादि, ये सब यहाँ के लोक नृत्य है। प्रमुख वन का बात किया जाए यहाँ पे तो ज्यादातर हम लोग आम, नीम, यही सब पेड़ है, यानी पर्णपाती वन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्णपाती वन है। और गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या की बात किया जाए तो यह 12 गो जिला है। ठीक है, अब देखिए इसको पढ़ लिए, एक बार आते हैं हम लोग रिपीट करते हैं। रिपीट कैसे करना है तो थोड़ा थोड़ा करके आपको याद करना है। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक रुकिएगा, याद करिए, फिर यहाँ से यहाँ तक रुकना है, याद, तब याद, मतलब 3-4 पार्ट में याद करना है तो जल्दी से याद हो जाता है। ठीक है, आइए याद करते हैं। राज्य का नाम बिहार क्यों पड़ता है तो बौद्ध मठों के अनुसार पड़ता है। राजधानी कहाँ है तो पटना है। पटना का नाम और क्या था तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुरिया, अजीमाबाद। दिल्ली दरबार कई बार तो 3 बार, 1877 लिटन के समय 1903, कर्जन के समय 1911, हार्डिंग के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ है 1905 में, रद्द कब हुआ 1911 में। और दिल्ली दरबार में ही पृथक बिहार बनाने की घोषणा कब होता है तो 12 दिसंबर 1911 को फाइनली यह घोषणा मतलब मांग किए थे कौन सबसे पहले तो सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि आधुनिक बिहार के जनक कौन है सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार प्रांत का गठन हुआ कब तो 22 दिसंबर 1912 को। बिहार जब बना था तो उसके साथ और कौन था झारखंड और उड़ीसा। उड़ीसा कब अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को। झारखंड कब अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो इसी क्रम में आपको पढ़ना है, मतलब स्पीड में पढ़ना है ताकि समय भी कम है। 2-3 महीना में एग्जाम ले ही लेगा। एग्जाम डेट भी दे दिया गया है बिहार पुलिस का, देख ही रहे। तो आप लोग ये इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग इधर परमंडल। पिछला जो वीडियो था उसमें हम पूरा परमंडल खूब अच्छा से पढ़ाए थे कि परमंडल 9 गो है। सारण, पटना, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, भागलपुर, मुंगेर और मगध, पूर्णिया, 9 परमंडल अपना बिहार में है। ठीक, तो आते हैं 9 परमंडल में देखा जाता है एक परमंडल में जिलों की संख्या 1 से अधिक होती है। इसमें लिखा हुआ है एक सेट परमंडल, एक सेट जिलों की संख्या और एक सेट है संबंधित जिले। सबसे छोटा परमंडल है भागलपुर। देखते हैं भागलपुर में 2 जिला है। 2 गो जिला में भागलपुर और बांका जिला है। सारण में 3 गो जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। दरभंगा में 3 गो जिला, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। जबकि कोसी में 3 जिला है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। इसी तरह पूर्णिया में 4 गो जिला है, पूर्णिया और अररिया, किशनगंज और कटिहार। मगध में 5 गो जिला है, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल। मुंगेर में 6 जिला, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय और खगड़िया। पटना में 6 जिला, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तिरहुत में 6 जिला है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब गांव का बात किया जाए अगर बिहार में तो गांव है लगभग 45,000 से अधिक। यहाँ पे पंचायत 8406 है, प्रखंडों की संख्या 534, अनुमंडल 101, जिलों की संख्या 38 गो है और 38वां जिला अपना अरवल है। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में हुआ था, जबकि कॉलेज की स्थापना 1917। दोनों क्वेश्चन कभी ना कभी सेट में जरूर आएगा, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। एक और याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है तो सोनपुर मेला है। और सोनपुर मेला गंगा और गंडक नदी के संगम पे स्थित है, इसको याद रखना है। अब देखते हैं बिहार के कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे कि भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है, गौतम बुद्ध गया में, पंतनगर राजगीर जिसे भी कहते हैं नालंदा में, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण, उदयपुर पश्चिमी चंपारण, कैमूर में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, कुशेश्वर अस्थाना दरभंगा में और बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य वैशाली में है, विक्रमशिला गंगेर डॉल्फिन भागलपुर में है। इसको भी याद कर लेना है। आगे इधर देखते हैं हम लोग बिहार के कुछ झील जैसे इंपॉर्टेंट है। अनुपमा झील कैमूर में है, गोगाबेल झील कटिहार में, बरेला झील वैशाली, कुशेश्वर झील दरभंगा, सिमरी बख्तियारपुर झील सहरसा में है, कांवर झील बेगूसराय। और कांवर झील से याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल की गोखुर झील कांवर झील ही है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है 2 स्टार यानी कुशेश्वर और कांवर झील, यह राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इसे रखा गया है, मतलब आर्द्र भूमि में यह शामिल है।
बिहार में जब प्रांतीय चुनाव हुआ था, इसे तो पूरा भारत में ही हुआ था प्रांतीय चुनाव 1937 में, उस समय मतलब कि 5 प्रांतों से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, जिसमें अपना बिहार भी था। जब 1937 में चुनाव हुआ था उस समय संयुक्त प्रांत यानी यूपी, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, यहाँ ही 5 जगहों पे बिहार को पूर्ण बहुमत मिलता है। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस। जब शुरुआत में चुनाव हुआ था उस समय मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो मोहम्मद यूनुस। और जब चुनाव होता है तो कांग्रेसी तौर पर चुने जाने वाले सबसे पहले थे श्री कृष्ण सिंह, प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम अब देखते हैं थोड़ा सा। प्रथम राज्यपाल जय रामदास दौलत राम थे, प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर, इसी तरह प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जाकिर हुसैन, प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री, प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और जो कि अनपढ़ भी थी राबड़ी देवी, या प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा, पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश देखा जाए तो सर एडवर्ड मेडन चेम्बर थे। जब पटना हाईकोर्ट का स्थापना हुआ था तभी बने थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद कोई और आ गया था, जैसे कि मनमोहन अग्रवाल आए थे। यह स्वतंत्रता के उपरांत पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इधर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो पेशे से वकील थे। इनका जन्म सिवान जिला के जीरादेई नामक स्थान पे हुआ था। आजादी में इनका विशेष भूमिका है। जब आजादी हो रहा था, मतलब आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस समय इनको पकड़ करके बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। यहाँ पे लिखे हुए इन्हें बांकीपुर जेल में रखा गया था। संविधान सभा जब बन रहा था तो उसमें इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना भी गया था। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, जबकि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और राष्ट्रपति के रूप में अभी तक का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। राष्ट्रपति के रूप में यह रहे थे 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति के तौर पर यह रहे। आगे देखते हैं, कुछ जयप्रकाश नारायण से भी देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जो कि बिहार से ही जुड़े हैं, दलित लोकतंत्र की स्थापना इन्होंने किया था। जयप्रकाश नारायण ही थे, जबकि महात्मा गांधी जब जा रहे थे असहयोग आंदोलन के लिए तब पटना कॉलेज में गए थे और जाकर अपना भाषण दिए थे, जिसके कारण वहां से जयप्रकाश नारायण ने अपना नाम कटवा लिया था। असहयोग आंदोलन के समय पटना कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया था जयप्रकाश नारायण। और हजारीबाग जेल में जब इनको बंद किया गया था जयप्रकाश नारायण को, तो यह जेल भागकर भाग निकले थे। हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे और जेपी आंदोलन भी चलाए थे इन्होंने। 5 जून 1974 को जेपी आंदोलन चलाया गया था। 5 जून 1974 को आजाद दस्ता का भी गठन जयप्रकाश नारायण ने ही किया है और संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ही दिए थे। अभी हम बहुत ही ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहे हैं, आपको लग भी रहा होगा कि बहुत तेजी से बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा है। अगर समय लगाएंगे तो 2 घंटा लग जाएगा पूरा आराम से पढ़ाने में। तो आप लोग स्पीड में देखिए, फिर से थोड़ा थोड़ा करके अपने से नोट्स बनाइए, उसके बाद याद करिए। बिहार में कांग्रेस के अधिवेशन 3 बार हुआ है। 3 बार हुआ है, 28वां अधिवेशन और 30वां अधिवेशन, 40वां अधिवेशन। याद भी इसी क्रम में आपको करना है। 28वां और 30वां 54वां। 28वां जो हुआ है 1912 में और 30वां हुआ है 1922 में, 54वां हुआ है 1940 में। 28वां 1912 में हुआ है जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर किए थे, आर.एन. मधोलकर। और 30वां 1922 में हुआ है गया में, जिसकी अध्यक्षता सी.आर. दास किए थे। 54वां अधिवेशन 1940 में हुआ था, जबकि रामगढ़ में हुआ था। रामगढ़ उस समय, अभी तो ऐसे झारखंड में चल गया है, उस समय बिहार में ही पड़ता था रामगढ़। तो 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। और मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा भी व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए हैं और सबसे लंबी समय तक अध्यक्षता इन्हीं का है कांग्रेस के तौर पे। बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ऐसे अगर देखा जाए तो आपातकाल 3 प्रकार से होता है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन 356 में और वित्तीय आपात 360 में है। इसी तरह बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक और याद रखिएगा कि कभी भी राष्ट्रपति शासन अगर लग जाए तो उस राज्य का
मतलब मेन पावर दे दिया जाता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री की पावर शून्य हो जाती है उस समय, राज्यपाल उस राज्य का हेड हो जाता है। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1968 से 69 में भोला पासवान शास्त्री जब यहाँ के मुख्यमंत्री थे, 1969 से 70, एक बार 72 में, 77 में, 1980 में, 1995 में, 1999 में और 2005 में जब अंतिम बार लगा था, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। तो यहाँ से दो डाटा एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले का भोला पासवान शास्त्री के समय 1968 से 69 और सबसे अंतिम बार नीतीश कुमार के समय 2005 में। अगला है बिहार में बनी पहली फिल्म बलमा नादान, यही पहला फिल्म था बलमा नादान। इस सब डाटा बिहार का ही है, याद रखना है। इसी तरह प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु है, बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म अगर देखा जाए तो कल हमारा है फिल्म था। प्रथम भोजपुरी फिल्म हे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ैबो। प्रथम मैथिली फिल्म है कन्यादान। प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र मुजफ्फरपुर में था और बिहार एवं उत्तर भारत का प्रथम रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बना हुआ है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण है और न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शिवहर है। सर्वाधिक 1% वाला जिला देखा जाए तो कैमूर। आप लोग सर्च करिएगा, सबसे अधिक वन वाला जिला तो कैमूर ही दिखाता है, तो देख लेना है। बहुत सारा बुक डाटा अलग अलग भी दे सकता है। तो परसेंटेज में कैमूर ज्यादा है, चंपारण। सबसे कम 1% वाला जिला देखा जाए तो शेखपुरा है। बिहार का सर्वाधिक गर्म कुंड है बिहार में ब्रह्मकुंड, जो कि राजगीर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्म कुंड से आशय ये है कि वैसे गड्ढा भाग जहां से गर्म पानी अपने आप स्वतः ही निकलते रहता है, उसको बोलते हैं गर्म कुंड। यह है कहां पे? बिहार में, जो कि राजगीर में है। ऐसे तो बहुत है लेकिन यह फेमस है। कुछ प्रमुख नदी है, ऐसे तो देखा जाए गंगा नदी के बारे में, तो गंगा नदी बिहार में बहती है, लगभग 12 जिला से बहती है, या 12 जिला से बहती, लगभग 445 किलोमीटर पूरा बिहार में गंगा नदी बहती है। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा गांव से प्रवेश करती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा गांव से प्रवेश करती है और कटिहार से निकल जाती है। बक्सर के चौसा गांव से 445 किलोमीटर बहते हुए 12 जिला से बहते हुए लगभग कटिहार से निकल जाती है। अब देखते हैं, अब गंगा नदी से ऊपर में कुछ आकर सहायता करने वाली नदी है, यानी बोल सकते हैं गंगा की ऊपर से आ रही है कि दाएं तरफ से मिलने वाली नदी। घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, उसके बाद गोमती, कमला, कोसी, महानंदा। इसी तरह नीचे से जाकर मिलने वाली यानी कि बाएं तट की नदी है, ये सब बढ़ाएंगे नदी में। अच्छा, नदी का वीडियो भी बना दिए स्पेशल, आपको अगर देखना होगा स्पेशल नदी तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा। नीचे से गंगा के नीचे में है सोन, पुनपुन, फाल्गु और क्यूल। यह सब बिहार में बहने वाली नदियां हैं, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद अब इसमें मेन जो डाटा है ना, ज्यादातर ऐसा खूब ज्यादा क्वेश्चन आता है ये सब। ऐसे तो यह पूरा ही भी जो बोर्ड पर लिखा गया है लगभग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू में लिखता ही नहीं हूँ। जितना डाटा दिया जा रहा है आप एक बार रिवीजन करिए। रिवीजन तभी होगा जब आपको लिखिएगा, मतलब याद लिखिए, उसके बाद इसको नोट्स बनाइए और पढ़िए स्पीड में, ठीक है। तो इसी तरह अभी और भी है, इसमें डाटा बहुत ज्यादा है। 2-3 क्रम में 2-3 वीडियो बना करके पूरा डाटा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।